Hello friends, session start now. Contact us for personal tarot reading for you and your twin flame, your soulmate, your husband, मैरिज प्रॉब्लम, जॉब्स, मनी, बिजनेस प्रॉब्लम, चाहे किसी भी तरह की अन्य प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, इसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। एंजल गाइडेंस, रिचुअल पाथ, टिप्स, रेमेडीज, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन एंड मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हर बात को जानने और खुद की पावर को डेवलप करने के लिए आज ही हमें कंसल्ट करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जुड़िए अपने पर्सनल गार्जियन एंजल्स के साथ। 100% पॉजिटिव वर्क एंड इफेक्ट एंड रिजल्ट। अगर डिवाइन मैस्कुलिन किसी और के साथ शादी करके खुश है तो डिवाइन फेमिनिन को क्या करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमेशा आपके बहुत से डिवाइन फेमिनिन के ये सवाल आते हैं मुझे कि मैम हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की किसी और के साथ शादी हुई है और वो किसी और के साथ अभी खुश है, हम रो रहे हैं, बिलग रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, वो अपनी ही खुशियों में धुंध है। तो आज का ये वीडियो उन सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए है जो इस हालत से गुजर रही है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी और के साथ शादी करके खुश है तो जाहिर सी बात है और स्पष्ट और सरल सी बात है कि डिवाइन फेमिनिन को उनकी खुशी में खुश होकर उन्हें ब्लेसिंग देकर उनके साथ अनकंडीशनल लव से अपने आप में और डिवाइन में यूनिवर्स से अलाइन होकर खुद के भले के लिए और उनके भी भले के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मोड़ आप दोनों के बीच में आता है कि आप दोनों की शादी या रियूनियन नहीं हो पाता है और इसमें आपका भी और उनका भी कोई गलत इरादा नहीं होता है कि एक दूसरे से ईर्ष्या करके बिछड़ जाए या एक दूसरे से झगड़ा करके बिछड़ जाए, तो ये बहुत हद तक राइट बात नहीं होता है। क्योंकि आप इस धरती पर सीखने के लिए आए हो, आप उन परीक्षाओं को भी समझ लीजिए जो डिवाइन आपकी लेना चाहते हैं। आपको किसी बेहतर पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, आपकी और आपकी सोल की और भी बेहतर उन्नति के लिए, या फिर कोई बेहतर इरादा इसमें डिवाइन का ज़रूर होता है जो आपको आगे पता ही चल जाता है कि इसमें आपका ही भला था। किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपकी शादी उनके साथ नहीं होती है तो आपका उनके लिए अनकंडीशनल लव होता है। आप उनसे रूठ कर, झगड़ा करके, बात ना करके या उनके साथ नाराज़ी दिखाकर, उन पर ब्लेम करके या उनको गाली गलौज करके चले जाते हो, तो ये जाहिर सी बात है कि आपने कभी उनसे अनकंडीशनल प्यार किया ही नहीं था। आप उनके साथ किसी रीज़न के साथ ही बंधे हुए थे या फिर वो आपसे किसी रीज़न के साथ बंधे हुए थे, क्योंकि शादी का मतलब चीज़ों से बंधना ही होता है और वो बंधन किसी न किसी चीज़ों की पूर्ति करने के हेतु ही बनाए हुए होते हैं, जैसे शारीरिक पूर्ति, मानसिक पूर्ति, आर्थिक पूर्ति, सामाजिक पूर्ति या फिर अन्य किसी भी चीज़ की पूर्ति या तो आप चाहते थे या वो आपसे चाहते थे। इनमें से कोई भी पूर्ति जब आप चाहने लगते हो या वो आपसे चाहने लगते हैं तो आप उनसे या वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, जो आपके ही दुख का कारण बन जाता है कि अगर वो आपको छोड़कर चले जाए तो आप दुख में पीड़ा में गिर जाते हो, या आप उन्हें छोड़कर चले जाए तो वो दुख और पीड़ा से गुजरने लगते हैं। दोनों का किसी न किसी चीज़ के अति लगाव से ही ये दुख आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए आपको बार बार अनकंडीशनल लव में रहने के लिए कहा जाता है, जो कि ये जर्नी हमें सिखाती है कि आपको अनकंडीशनल लव में आना है। तो ये इसलिए ही आपको सिखाया जाता है कि आप किसी भी रीज़न की वजह से उनके साथ बंधे ना रहे, किसी भी चीज़ों के लिए उनके साथ बंधे ना रहे। इसीलिए आपको इस जर्नी में अनकंडीशनल लव सिखाया जाता है, जो कि आप खुद मुंह से बोलते हो कि हाँ मैं अनकंडीशनल लव में हूँ, लेकिन जैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे दूर चले जाते हैं तो आपका सारा अनकंडीशनल लव कहर बनकर उन पर टूटता है, या आप खुद अपने आप के ऊपर वो कहर डालते हो और उससे उभरना भी नहीं चाहते हो। ये और भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा से आप गुजरते हो। अगर किसी कारणवश आपका शादी का मेल नहीं बनता है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए और खुद को भी ब्लेसिंग दीजिए और उन्हें भी ब्लेसिंग देकर विदा कीजिए। उनके प्रति कोई भी गलत भावना या प्रतिशोध की भावना या बदले की भावना ना रखिए या उन्हें बददुआ ना दे,
क्योंकि ये सब हमारी जर्नी हमें नहीं सिखाती है। तो हम सब नॉर्मल लोगों की दुनिया में ही रहते। कोई भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करके आगे नहीं बढ़ता और ना ही अपनी लेवल को आगे बढ़ाता। अगर आपको इस जर्नी में मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और आगे की लेवल में जाने का, और अगर जीतने का भी आपको इस जर्नी में मौका मिल रहा है, ऐसी घटनाओं से ही आपको मौका मिलता है आगे की लेवल में जाने का, तो आप इसका अवश्य लाभ लीजिए। आप इसमें अवश्य अपनी खुद की प्रगति करेंगे और आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाए और ईश्वर की इस दी हुई जर्नी को उपहार के स्वरूप में स्वीकारे। तभी सबका और आपका भी मंगल होगा। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।